बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैयद हमदली ऑफिशियल। गाइस, गवर्नर इन आईटी इनिशिएटिव कोर्सेज की सेकंड क्लास हो गई और सेकंड क्लास की अपडेट लेके आपके भाई हाजिर हो गया आपकी खिदमत में। फर्स्ट क्लास की जिस तरीके से आपको अपडेट दी थी उसी तरीके से सेकंड क्लास की आपको प्रॉपर अपडेट देंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, फर्स्ट क्लास के जो है उसको जो है रिकैप एक दफा रिवाइज कर लेंगे। फर्स्ट क्लास में क्या क्या चीजें हुई थी। फर्स्ट क्लास में जो है असाइनमेंट दिए गए थे और जो है वहां पे आपको कुछ स्लाइड्स दी गई थी जो आपको रीड आउट करनी थी और कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने को दिए थे जिसपे आपको एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट आउट करवाना था विद कोडिंग। जो कोडिंग करके आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट आउट करवाना था। ठीक है, ये असाइनमेंट अगर आपने नहीं देखे और आपने अभी तक नहीं पता कि असाइनमेंट कहाँ मिलते हैं तो आपको ये असाइनमेंट उनका जो व्हाट्सएप चैनल है, आप क्लास ले लोगे तो आपको पता होगा, मेल्स पे जो है आपको गवर्नेंस इन आईटी इनिशिएटिव कोर्सेज की जो ईमेल्स आई थी वहां पे आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिला था। तो वो व्हाट्सएप चैनल आपको ज्वाइन लाजमी करना है। सारी अपडेट वहीं पे आएगी, जो भी कोर्सेज की होंगी सारी चीजें होंगी। तो भाई जो भी अपडेट होगी इस कोर्स के रिलेटेड, जो भी असाइनमेंट्स होंगे, सब चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। लेकिन आपका भाई भी आपको अपडेट देता रहेगा, लेकिन आपको वो लाजमी ज्वाइन करना है इनका व्हाट्सएप चैनल। तो भाई फर्स्ट क्लास में जो चीजें हुई थी, असाइनमेंट दिए गए थे। सेकंड क्लास में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मैम हिना ने बड़े अच्छे तरीके से, बहुत सारे लोगों ने उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया था, बहुत सारे लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया था। तो भाई इन्होंने नहीं किया था, जिनके समझ नहीं आई थी, तो भाई उनको मैम हिना ने प्रॉपर तरीके से समझाया। तो उन्हीं की जुबानी आपको दिखाऊंगा। और भाई जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अभी तक नहीं किया, जिनको नहीं पता सॉफ्टवेयर किस तरीके से कहाँ से इंस्टॉल करने, तो बताया है किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। ए टू जेड आपको अभी दिखाता हूँ क्लास में जाके, रिकॉर्डिंग आपके भाई ने आपके लिए की हुई है। उसके अलावा जो असाइनमेंट्स दिए हुए हैं अमीन आलम साहब ने, जो इस क्लास के जो हमें नेक्स्ट वीकली असाइनमेंट दिए हैं, बताऊं कि वो असाइनमेंट कौन कौन से उन्होंने आपको दिए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं और क्या करना है। सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ क्लास में। आपका भाई ने माशाल्लाह से क्लास अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड अटेंड की है और यही बोलना चाहूंगा आप सबको, क्लास कोई भी मिस नहीं किएगा, क्लास लाजमी जाके लें ताकि भाई अपना मुस्तकबिल बेहतर कर सके और प्रॉपर तरीके से समझे। इसको तफरी नहीं ले, प्रॉपर तरीके से इस कोर्स को समझे। पहले चलते हैं क्लास में। तो गाइस क्लास का तो मॉल देख लिया, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगेन क्लास में। और अब जो है क्लास जो शुरू हो रही, जो आपके लिए आपके भाई ने रिकॉर्डिंग की है, वो आपको दिखाता हूँ कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर किस तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख ले, इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने। हो सकते हैं मे बी वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन प्रॉपर हर तरीके से आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। इस तो आपको क्या क्या चीजें आज की जो है वीडियो में दिखाऊंगा। तो भाई वहां पे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने आपको प्रॉपर, वो आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर कौन कौन सा इंस्टॉल होगा। उसके बाद सेकेंड थिंग जो है, वो जो असाइनमेंट दिए थे वो बताऊंगा। और एक बेहतरीन चीज, जो थर्ड चीज उन्होंने हमें बताई थी, वो था अगर कोई बंदा जो है टाइम जो है अपना नहीं निकाल पा रहा पढ़ाई के लिए, तो वो किस तरीके से अपने डे में टाइम मैनेज करेगा। बहुत बेहतरीन ट्रिक है। तो वो जो ट्रिक है वो लास्ट में आपको दिखाऊंगा। तो वो जो है समझना है और उस ट्रिक को ही फॉलो करना है ताकि आप इस कोर्स को बेहतरीन तरीके से कर सके और बिहाइंड द सीन्स पढ़ सके। तो अभी चलते हैं क्लास में और आपको क्लास में चल के सारी चीजें दिखाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें कि किस तरीके से कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे। मोर एक चीज और है, जिन लोगों को पावर शेल जो है विजुअल स्टूडियो कोड में, पावर शेल में कोई इशू आ रहा था, जिनके पास एरर्स आ रहे थे, तो उनके एरर को किस तरीके से कौन सा कोड लगा के दूर करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में जाके, तो भी आपको दिखाता हूँ। मैं मीना की जुबानी सारी चीज आपको सुनाता भी हूँ, दिखाता भी हूँ। चलते हैं क्लास में, तो सॉफ्टवेयर देख लें किस तरीके से इंस्टॉल होंगे। इंस्टॉलेशन में एरर्स वगैरह नहीं आते और आपको यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिल रही होती है किसकी तरफ से, नोट जे की तरफ से, ठीक है, क्योंकि वो अपडेट चलती रहती है यहाँ पे। तो हमने जो है वो एलटीएस वर्जन पे क्लिक करना है। हम करंट पे भी कर सकते हैं, हमने एलटीएस पे किया। एलटीएस के अलावा यहाँ पे जो है हमारे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। हमारे पास मैक ओएस है, हमारे पास विंडोज इंस्टॉलर है और यहाँ पे लिनक्स का भी होगा, जैसे लिनक्स की बाइनरीज पे भी इंस्टॉलेशन का हमारे पास ऑप्शन है। तो चूंकि अगर मैं विंडो यूज़र हैं आप लोग, तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फिर विंडोज इंस्टॉलर पे। जब आप विंडोज इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपके पास इस तरह का विजिट ओपन हो जाएगा, एक सेटअप विजिट। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद क्या होगा, फिर आपकी इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करना है, अभी इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो रही है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कंप्लीटेड द नोट जो है सेटअप विजिट। कितना ईजी है ना, सो ईजी। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फिनिश करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर आपका नोड इंस्टॉल हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि इधर आपका नोड इंस्टॉल हो गया कि नहीं हो गया। चेक कैसे करेंगे आप लोग इसको, शॉर्टकट आ जाएगा। वेरी नाइस। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे
प्रोग्राम पे हम आएंगे, हम लिखेंगे नोड माइनस, माइनस को हम क्या कहते हैं टेक लैंग्वेज में हाइफन, नोड हाइफन वी स्टैंड फॉर वर्जन, यानी कि हमें बताओ कि नोड का क्या वर्जन है। तो उसने क्या बताया हमें 16.17.1, क्योंकि मेरे पास ये वर्जन इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास प्रीवियसली इंस्टॉल्ड था सिस्टम के अंदर, ठीक है, मेरे पास प्रीवियसली इंस्टॉल्ड था। अब आप लोगों ने नया इंस्टॉल किया होगा तो आपके सामने नया उसका वर्जन आ रहा होगा डेफिनेटली, ठीक है। क्या वर्जन चल रहा है वैसे आजकल 20 में चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने एक और टेस्ट करते हैं npm हाइफन b, यानी कि npm इंस्टॉल है या नहीं है, तो वो npm का भी हमारे पास चल जाएगा। npm का वर्जन क्या है हमारे पास 8.15.0, ठीक है। ये दो चीज़ें हुई, इट्स मीन्स कि हमारा सक्सेसफुली जो है वो नोड इंस्टॉल हो गया और हमने खुद वेरीफाई भी कर लिया कि ठीक है हमारा नोड इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट जो चीज़ हमने करनी है वो हमें क्या करनी है, गिट की इंस्टॉलेशन करनी है, ठीक है। किसी को एरर तो नहीं है गिट की इंस्टॉलेशन में, लेकिन फिर भी हम उसको सीखेंगे गिट कैसे इंस्टॉल होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने एक वेबसाइट खोली, ठीक है, git-scm.com, यानी कि जब आप गिट डाउनलोड लिखेंगे तो आपके पास ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है, एक ऑफिशियल वेबसाइट है गिट की। फिर आप क्या करेंगे यहाँ से, चूँकि आप मैं विंडोज़ में यूज़ करेंगे तो उसको पता है मैं विंडोज़ यूज़ करेंगे, तो उसने क्या लिखा है यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लिक किया उसके ऊपर और ये डाउनलोड मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही डाउनलोड स्टार्ट होगा तो मेरे पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है, जो कि एक पब्लिक लाइसेंस है। इसको मैं क्या करूँगी यहाँ पे नेक्स्ट मैंने कर दिया। नेक्स्ट के बाद क्या होगा, वो जैसे हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका इंस्टॉलेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी तो हमने व्यू रिलीज नोट्स पे क्लिक करके फिनिश कर देना है इसको यहाँ पे। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये गिट भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब गिट कैसे चेक करेंगे, कौन बताएगा? हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट में क्या लिखूँ, git हाइफन वर्जन। अगर मैं हाइफन बी लिखूँ चल जाएगा, हाइफन बी भी चल जाएगा। तो ये क्या बताया इसने मुझे, कौन सा वर्जन है मेरे पास 2.38.1.window.1, पॉइंट कह लें या डॉट कह लें एक ही बात है, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सा वर्जन है, गिट का वर्जन है। इट्स मीन्स जो गिट है लोकली मेरे सिस्टम में वो इंस्टॉल हो चुका है। जब तक आपके सिस्टम में गिट नहीं होगा तब तक आप अपना काम पुश नहीं कर सकते हैं किसके ऊपर, गिट हब के ऊपर। तो इट्स मैंडेटरी कि आपने गिट को जो है वो क्या करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट ये चीज़ आ जाती है यहाँ पे इंस्टॉलेशन। लेकिन अभी हम टाइपस्क्रिप्ट की इंस्टॉलेशन पे नहीं जाएंगे, उससे पहले हम क्या इंस्टॉल करेंगे अपने पास VS कोड, ठीक है। तो अब VS कोड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, VS कोड की वेबसाइट में चले गए तो हमारे पास कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये सारे आइकन को क्लिक करके आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगी हमारी, स्टार्ट हो जाएगी इंस्टॉलेशन, ठीक है। फिर जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो फिर आपके पास किस चीज़ का ऑप्शन आ जाएगा, फिनिश का, यानी कि आपने सक्सेसफुली क्या इंस्टॉल कर लिया, VS कोड इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब VS कोड किस स्ट्रगल का होता है ये भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे VS कोड लिखा, ये मेरे पास VS कोड आ गया, ठीक है। अभी मेरे को कोई फोल्डर नहीं बनाना, कुछ भी नहीं है, जस्ट ये अच्छा मैं यहाँ खोल देती हूँ। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, जैसे भी मैं इंस्टॉल हुआ तो बस कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा आप लोग फैमिलियर हो जाएंगे इसके साथ, जैसे जैसे आप लोग इस साथ मिंगल होना शुरू होंगे, आप लोग काम करना शुरू करेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सटेंशन। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट आया क्योंकि मैंने यहाँ पे, मैं दोबारा बताया, स्क्रीन को मैंने जूम किया हुआ है तो इसलिए मेरी स्क्रीन जो है ना डॉटेड में चली गई है, ठीक है, वरना आपके पास नॉर्मली आएगा जब आप लोग देखेंगे। तो ये एक्सटेंशन आ गया, जब एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपके पास देखेंगे सब एक्सटेंशन खुल गए आपके पास, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन है, AWS है, ये बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे एक्सटेंशन है, ठीक है। आपने क्या कौन सा एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, यहाँ पे सर की फाइल में टाइपस्क्रिप्ट ये लिखा हुआ, जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट 19, ठीक है।
अब यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट। ये देखें थर्ड नंबर पे क्या एकदम शो हो गया मेरे पास, ठीक है। जैसे आपने लिखा जावास्क्रिप्ट लिखा तो थर्ड नंबर पे ही शो हो गया मेरे पास जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए मेरे सामने ही ओपन हो गया इसका, ठीक है। तो आपके पास ये यहाँ पे डिसेबल जहाँ लिखा है यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास इंस्टॉल ऑप्शन आ जाएगा कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया इंस्टॉल कर लिया इसको, अब मेरे पास अनइंस्टॉल आ गया, नहीं मुझे चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगी यहाँ से फिर अनइंस्टॉल कर लूँगी। जैसे कभी आपने कोई एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया आपको नहीं चाहिए वो, क्योंकि होता ये कि एक एक्सटेंशन एक जिसमें बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं आपके पास ना, तो सम टाइम आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी करने लग जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट समझते हैं ना कि उसने बोला कि ऐसे करो वो सॉफ्टवेयर देख लिया आपने, प्रॉपर समझ आ गया कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से इंस्टॉल होंगे, एवरीथिंग मैम हिना ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपको। तो भाई ये चीज हो गई। अब जो है सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं कि उन्होंने जो है असाइनमेंट जो है अगेन जो है सॉल्व करके दिखाया, फाइल्स बनाना सिखाई थी, वो आपको दिखाता हूँ। तो दोबारा चलते हैं क्लास में और वो चीज आप देखें और समझें। नजर आ रही है हम लोगों को, 3 फाइल नजर आ रही है। पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, यस, तीसरी कौन सी है, कैश कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब जो हमें इंस्टॉल करना है वहाँ यहाँ पे npm इंस्टॉल करना है, हमें npm init करना है, सॉरी npm को क्या करवाना है हमने इनिशियलाइज करवाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोबारा से हम टर्मिनल में जाएंगे अपने, ये स्टेप याद रखिएगा, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप काम होगा सारा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो की चीज़ें। यहाँ पे आपने क्या लिखना है npm आगे init आगे सॉरी हाइफन हाई नहीं हाइफन हाई नहीं बचानी है, अभी तो शुरुआत है, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, ठीक है। npm init हाइफन y, इसको हमने एंटर किया तो हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ लिख कर आई टर्मिनल पे। अब हम जाके देखते हैं अपनी फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी फाइल क्रिएट हो चुकी है, पैकेज डॉट जेसन की, यानी कि जितनी भी जेसन की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन सब हमारे पास सामने आ गई। इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नेम, टाइपस्क्रिप्ट वर्जन, डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ लिखा नहीं था, और फाइल का नाम क्या है हमारी main.js, ठीक है। उसके बाद स्क्रिप्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये तो ऐसे ही बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। कीवर्ड्स आ गए, ऑथर आ गए, यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो, लाइसेंस का होता है ISC लाइसेंस होता है, ये कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, ये आप देख लें इसको, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कितनी फाइल्स क्रिएट हो गई, एक कॉन्फिग की फाइल ts कॉन्फिग की फाइल क्रिएट हो गई, और हमारे पास एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, हमें एक डिपेंडेंसी सॉल्व करनी है टाइप्स के अंदर, ठीक है। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम इसको बताएं आप लोग, एक सेकेंड में तो सेट कर लूँ। आई लिखूँ या मैं इंस्टॉल लिखूँ, दोनों एक ही बराबर है, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। चलो मैंने आई लिख दिया, और इसके बाद npm i टाइप्स या टाइप्स हो गया, आगे नोट के बाद आवाज खत्म, नोट के बाद हाइफन कैपिटल डी, आगे अच्छा डी का मतलब क्या है, कैपिटल डी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल डी रेफर किसको कर रहे हैं यहाँ पे, डेवलपर को, ठीक है। ये आपके लिए डिपेंडेंसी है, यानी कि मैं एज अ डेवलपर काम कर रही हूँ तो ये मेरे अपने लिए है, ये इसका इफेक्ट एप्लीकेशन पे नहीं होगा, क्योंकि समटाइम आप जब बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं तो आपकी फाइल हो जाती है हैवी हो जाती है, ऐसे ही है ना, और जब हैवी होती है तो स्लो होती है। तो हम कोई चीज़ कुछ चीज़ें जो है वो डेवलपर मोड में करते हैं, तो हाइफन डी का मतलब क्या है कि हमने इसको कहाँ इंस्टॉल करनी है, डेवलपर मोड। ये चीज भी देख ली, क्लियर हो गई। अब है अब जो मसला है विजुअल स्टूडियो कोड में जो पावर शेल में जिनका इशू आ रहा था, जो CMD प्रॉम्प्ट अलग से लेना पड़ रही थी, और जो पावर शेल में ये इशू आ रहा था, तो पावर शेल का जो मसला हल करना है वो किस तरीके से करना है, लेट्स सी। अब पहले उसको देखें, उसको समझें, फिर लास्ट में असाइनमेंट, और असाइनमेंट के बाद जो है सबसे आखिर में हम बात करेंगे वो जो हमें टाइम फॉलो करना है अपने दिन को मैनेज करने के लिए। तो भी चलते हैं, पहले वो देखें आप।
छोड़ी जाएगी क्योंकि मेरी ऑलरेडी पॉलिसी चेंज है, ठीक है। लेकिन जिनका एरर आ रहा है पावर शेल के अंदर, जिनकी टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल नहीं हो रही है, वो लोग ये करेंगे तो उनका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी चेंज कर चुकी हूँ अपनी बहुत दिन में बहुत सारी दफ़ा। समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ना बहुत सारे लोगों को मैंने बताया आपको एरर आ रहे हैं पावर शेल के अंदर, ठीक है। उनका TSC इंस्टॉल नहीं हो रहा और वो एरर आता है टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल नहीं हो पा रहा। तो आपने क्या करना है, सिंपली पावर शेल में जाना है, जैसे मैंने ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद आपने ये वाली कमांड जो कि आपको दी गई है यहाँ पे रैपो में भी अवेलेबल होगी, सेट डैश एग्जीक्यूशन पॉलिसी स्पेस रिमोट साइन, ठीक है। इसको आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना पावर शेल में जाके अपने, ठीक है। जैसे इसको पेस्ट करेंगे आप तो क्या होगा, आपके पास ऑप्शन आएंगे। तो आपने जो है ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करना है, यस टू ऑल। जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो जो एरर्स आ रहे हैं आपके पावर शेल के वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे और टाइपस्क्रिप्ट जो है आपकी पावर शेल के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। अगर फिर भी एरर सॉल्व हुआ तो फिर कमांड यूज कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, कॉन्फ़िग फाइल को हमने जनरेट कर लिया। हमने ये भी देख लिया कि अगर कोई एरर आ रहा है पावर शेल में तो हमने उसको कैसे जाके यूज़ करना है एडमिनिस्ट्रेटर के मोड में। उसके बाद हमें क्या करना है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मोड कैसे खुलेगा मैं बताती हूँ आप लोगों को। वो भी क्या आप लोगों को लगे शायद कोई नया रोल है एडमिनिस्ट्रेटर का, सिंपली पावर शेल पे है ये, ठीक है। इसको लेफ्ट क्लिक किया आपने, यहाँ पे क्या लिखा है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे आपने इसको खोला, यस आपने किया, ये एज अ एडमिनिस्ट्रेटर रन हो गया आपके पास, ठीक है। ठीक हो गया, ये छोटा सा काम आपने करना है। अब हमने कितनी फाइल्स हो गई हमारी यहाँ पे VS कोड में, कितनी फाइल। पावर शेल का जो मसला था वो आपका हल हो गया। कमांड प्रॉम्प्ट में जो है जाके अलग वो भी कर सकते हैं, वो कोई टेंशन की बात नहीं है। CMD आप अलग खोल सकते हैं टर्मिनल में जाके। लेकिन आपको क्या है, अगर पावर शेल का मसला आ रहा है तो इस तरीके से आपको अपने एरर को दूर करना है, जो मैं मीना ने बताया इस सेक्शन को फॉलो करते हुए आपको ये स्टेप करना है ताकि आपका ये सेट एग्जीक्यूशन का मसला सॉल्व हो जाए इंशाल्लाह। जिस तरीके से टाइम आपको फॉलो करना है वो आप देख लो आगे क्लास में ही आपको दिखाता हूँ मैं मीना ने जो बताया, तो आप उस टाइम को फॉलो करें, उस चीज को देखें। ऑनलाइन वाले हजरात लाजमी वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आपको भी जो है समझ आ सके क्लास में क्या चीजें हो रही हैं और किस तरीके का माहौल है और किस तरीके से कोर्स होगा। चलते हैं अगेन। चीज़ें ट्राई करनी है टाइपस्क्रिप्ट की, ताकि आपके जो है कॉन्सेप्ट हर तरह से क्लियर हो कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा और वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को आपने 4 टाइम रिपीट करना है। 4 टाइम रिपीट करने का मतलब ये 30-30-60 30-30-60, जिसमें से 20 मिनट का ब्रेक हो गया और बाकी 25 मिनट को आप कर लीजिए। कितना हुआ आपके पास, आई थिंक ये कितना 40 मिनट्स हो गए, नहीं 1 नहीं कितने मिनट्स हो गए, 100 मिनट्स, हाँ ठीक है 20 मिनट्स ही हो गए, 100 मिनट्स आपके पास ये हो गए। तो इस तरीके से हमने पढ़ना है अपना, ठीक है। अब आप सोचेंगे अलार्म कौन लगाएगा बैठ के 5 मिनट में, जब तक मैं दूसरा अलार्म लगाऊंगा तो मेरी ब्रेक खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए ना मोबाइल एप्लीकेशन भी आते हैं। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन खोल के देखेंगे ना अपनी, तो आपको नजर आएगा कि 10 मिलियन प्लस लोगों ने जो एप्लीकेशन को डाउनलोड किया होगा। यानी कि दुनिया में इस टेक्निक पे इतना ज़्यादा अमल हो रहा है, इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका डिसिप्लिन होगा दिमाग में। देखिए मैं 1000 मोटिवेशन दे दूँ, आप 1000 मोटिवेशन को सीख लें, आप कंसिस्टेंसी देख लें, आप परसिस्टेंसी देख लें, लेकिन जब तक आपका दिमाग में डिसिप्लिन नहीं होगा आप कुछ चीज़ सीख पाएंगे। सबसे पहले अपने आप के लिए डिसिप्लिन आपने बनाना है, ठीक है। तो आप ये एप्लीकेशन देखिएगा जाके। मैंने इस टेक्निक को खुद इम्प्लीमेंट किया अपने आप के ऊपर, और मैं साथ में इसलिए मल्टीपल काम कर पाती हूँ क्योंकि मैंने अपने काम को डिवाइड किया है। मुझे पता है कि इस टाइम मुझे ये काम करना है। अभी भी अगर आप मेरा मोबाइल उठाएं तो मेरे पास मल्टीपल अलार्म लगे हुए हैं, और वो हर अलार्म मुझे पता होता है कि 20 का टाइम खत्म हो गया, इसका टाइम स्टार्ट हो गया। तो ये भी स्लोली ग्रेजुअली आता है, लेकिन आ जाएगा। इसको प्रैक्टिस करें तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा आपको जो फर्स्ट पोमोडोरो करना है वो कैसे करना है, आपने गेट इनटू एन ऑप्टिमल वर्क स्पेस विदाउट डिस्ट्रैक्शन। जिनके पास लैपटॉप वो बैठ के नीचे घुस जाए ताकि नजर ही ना है घर वालों को, ठीक है। और जिनके पास डेस्कटॉप है वो बता दें अपने घर वालों को 25 मिनट तक हमें डिस्टर्ब नहीं करना। और जब 1 आवर आपका हो जाए, ये 2 आवर आपकी हो जाए, उसके बाद आप 30 मिनट से लेकर 1 आवर का ब्रेक ले सकते हैं, ताकि जो काम आपकी पेंडिंग हुए इस 2 घंटे में वो आप उस 1 घंटे में पूरा कर दें, ठीक है। सेकंड आपने क्या करना है, चूज 1 टास्क टू फोकस ऑन। टास्क आपको पता चल गया क्या करना है, असाइनमेंट्स बनाना है, टाइपस्क्रिप्ट पढ़नी है, ठीक है। थर्ड पे क्या, सेट योर टाइमर फॉर योर 25 मिनट्स। उसके लिए क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जाना मंगवाना। फोर्थ पे क्या होता है, डू योर वर्क, काम स्टार्ट करते रहें। फिफ्थ पे क्या करना है, स्टॉप व्हेन द टाइमर एंड।
जैसे ही 25 मिनट्स के बाद टाइमर एंड होगा, आपको पता चल जाएगा ठीक है बस अब मेरा टाइम एंड हो गया, अब मेरा 5 मिनट्स का ब्रेक है, बैठे हैं तो खड़े हो जाए, स्ट्रेच कर लें बॉडी को, पानी पी लें, घूम फिर के आ जाए, बिल्ली की तरह चक्कर लगाएं घर का और वापस आके बैठ जाए। 5 मिनट आपके पूरे हो जाएंगे। फिर आपने इस तरह रिपीट करना है 3 टाइम्स। तो 3 टाइम रिपीट करने के बाद कितने आवर्स हो जाएंगे आपके पास? 2 आवर्स हो जाएंगे पूरे। ये पहले एक दफ़ा किया, फिर 3 टाइम और रिपीट किया, 4 टाइम मीन्स आपके कितने आवर्स हो गए? 2 आवर्स हो गए। उसके बाद फिर आप एक लॉन्ग ब्रेक ले लें 30 मिनट से 60 मिनट का, ठीक है। तो फिर कौन कौन अप्लाई करें इस टेक्निक को घर में आ जाके? ये चीज भी समझ आ गई आपके कि आपको ये टाइम जो है, ये एक जो फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है टोमेटो, तो ये जो है इसका जो टाइम पीरियड है 25 मिनट्स का, फिर इसका 5 मिनट्स का ब्रेक लें। तो मैम हिना ने जिस तरीके से समझाया है, बेहतरीन तरीके से समझाया है, ये आपको फॉलो करना है। तो आई थिंक इंशाल्लाह आप जो है बैक हैंड पे जो है इस पे काम कर सकेंगे और अपनी पढ़ाई को प्रॉपर तरीके से दिन में पढ़ सकेंगे, ताकि जब आप कोर्स क्लास लेने जाएं तो आपको पता हो और आप पढ़ के आए हुए हों पहले से, तो आपको क्लास में जो है हाजिर दिमागी से जवाब दे सकें, ब्लैंक ना बैठे। ये चीजें हो गई। अब बात कर लेते हैं जो असाइनमेंट अमीन आलम साहब ने दिया है, वो असाइनमेंट आपको कहाँ मिलेंगे और क्या चीजें। तो वो असाइनमेंट वही मिलेंगे व्हाट्सएप चैनल में, जो स्लाइड्स वगैरह दी थी उसी में असाइनमेंट वो है। 45 क्वेश्चंस है अमीन आलम साहब ने जो बताया है। तो अभी चलते हैं, अमीन आलम जो चीजें दिखाई है क्लास में आपको अगेन लेके जा रहा हूँ और वहां पे आप देख लें असाइनमेंट अपना, जो इस क्लास का इस वीक का असाइनमेंट है आपका। अच्छा, स्लाइड्स के ऊपर एक असाइनमेंट आप लोगों को दिया हुआ है जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड एक्सरसाइज विद टाइपस्क्रिप्ट एंड नोट.js। ये लिंक अगर मैं ओपन करूंगा तो लिंक कुछ इस तरीके का नजर आएगा। ये लिंक कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा जब आप इसको ओपन करेंगे। इसमें टोटल है 45 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 45। तो ये 45 क्वेश्चंस आप लोगों को मैं असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ। अब इसमें इन 45 क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप लोगों ने करनी है एफर्ट्स। अब जो लोग बिल्कुल ही बिगनर है, उन्होंने फर्स्ट टाइम आज की क्लास में हेलो वर्ल्ड करा, शायद वो उसको कंप्लीट ना कर पाए, लेकिन ना होने से बेहतर है आप ट्राई करें। लेकिन अगर कोई पहले से प्रैक्टिस कर रहा था, क्लास में आने से पहले पढ़ रहा था, 7 महीने थे ना आपके पास, तो जिसने थोड़ी प्रैक्टिस करी, जान लगाई, तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी, जाहिर है उसको थोड़ा बहुत तो प्रोग्रामिंग आ गई होगी। या जो लोग अपने आप को कहते हैं हमें तो प्रोग्रामिंग आ गई और हमें आती है, उनके लिए ये असाइनमेंट है। गवर्नर हाउस की तरफ से स्टूडेंट्स को हम कुछ पोजीशन अनाउंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो ये असाइनमेंट सबसे पहले कंप्लीट करेगा मुझे सबमिट करवाएगा। सबमिट कराने के लिए व्हाट्सएप चैनल पे मैंने एक लिंक दे दिया ऑलरेडी, देख लिया होगा आपने, वरना देख लेना वापसी में, व्हाट्सएप चैनल में लिंक है। तो ये असाइनमेंट 45% आपने कंप्लीट करने और सबमिट करवाने। जब आप इसको सबमिट कराओगे तो हमारे पास पहुंच जाएंगे, हम उसको इवैल्यूएट करेंगे कि आपने कॉपी तो नहीं करा हुआ, चैट जीपीटी से तो नहीं बनाए हुए, या किसी का कॉपी पेस्ट तो नहीं है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपसे बात करके भी पता लग जाएगा कि आपने जो असाइनमेंट बनाया उस लेवल पे है या किसी से आपने कॉपी करा है। तो उस बिहाफ पे हम कुछ टॉप स्टूडेंट्स को, सबको नहीं क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा है, कुछ पोजीशन अनाउंस करेंगे गवर्नर हाउस की तरफ से जो स्टूडेंट्स की नहीं होंगी। अच्छा, वो लोग नहीं घबराए जो बिल्कुल ही जूनियर है, बिगनर है, जिन्होंने हेलो वर्ल्ड लिया। असाइनमेंट भी क्लियर हो गया, 45 क्वेश्चन है, हो सके पॉसिबल तो आप कर लिएगा, अटेम्प्ट करने की कोशिश लाजमी करिएगा, ताकि ये हो कि भाई हाँ अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। जो इश्यू क्रिएट हो रहा हो फिर आपके साथ, तो फिर वो जाके आप क्लास में जाके डिस्कस कर सकते हैं जो फैकल्टी टीचर्स हैं उनसे। ठीक हो गया, ये सारी चीजें हैं, चीजें बताई वो भी आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। इस दफा मैंने ये कोशिश करी कि जो हो सके खास खास चीजें रिकॉर्ड कर सकूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग देख सकें, अपने मसले जो है वो हल कर सकें। इसके अलावा भी मजीद कोई भी क्वेश्चन हो, आप अपना जो है आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके अलावा भी, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करके आपको रिप्लाई उसका दे दूंगा। आपका फ़ायदा होगा, आपको सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी और जो है मेहनत करके आपके लिए आपका भाई लेके आता रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना हो कर दीजिएगा, शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ताकि दूसरों का अगर ये मसला क्रिएट हो रहा हो, सेट एग्जीक्यूशन का हो, असाइनमेंट का हो और उनका टाइम फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें वो कर लें और जो है अपना कोर्स बेहतर बनाने के लिए अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना लो। उठो जागो पाकिस्तान, और जो है ना अब जो है अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए जो स्टेप है को फॉलो करते रहें। उस कोर्स को बेसिक को एआई को समझ लें, और जो अपना कोर्स है ना अप्लाइड जनरेटिव एआई का, इसको आपको प्रॉपर तरीके से जो है समझना है और जो है
अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाना है इंशाल्लाह। मुझ समीर आप सब अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाएंगे और जो है अपने घर की हालत लाजिम बदल सकेंगे। तो जो है क्लास को ध्यान लगा के सारी क्लासेस को लें, कुछ भी हो जाए 3 घंटे हफ्ते में एक दिन निकाल लें, ऑफिस की छुट्टी मिल रही है नहीं मिल रही कुछ भी करें, 3 घंटे अपने लिए निकालें और जो है हफ्ते में एक ही दिन क्लास है ना 3 घंटे की, बाकी तो आपको घर में पढ़ना है, तो 3 घंटे की कुछ भी करके आप जो है क्लास लें, मिस आउट ना करें। ये मत सोचिएगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे ऊपर से जा रहा है, ऐसा होता है स्टार्टिंग क्लासेस में, ऐसा होता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी बैक एंड पे। ऐसा आसान नहीं है, मैं शुरू से चीखता आ रहा हूँ, कोर्स आसान नहीं है, बैक एंड में मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट क्या होता है, सारी चीजों के हवाले से आपको पढ़ना पड़ेगा, तो जाके कुछ कर सकेंगे। वरना जो है इसी तरीके से बैठे रहें, क्योंकि आगे का जो दौर है वो एआई हर चीज पर हावी हो जाएगी, हमें नहीं आता होगा तो हमारे हाथ पांव जो है कट जाएंगे और हमारे पास कोई काम मौजूद नहीं रहेगा। ठीक है, अल्लाह पाक हम सबको मुस्तकबिल बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। और जो है हमारा काम है कोशिश करना, बाकी रिज़्क़ रोज़ी देने वाला अल्लाह ताला है। तो भाई उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तो ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए, अल्लाह हाफिज।